नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी संग्राम जारी है। एक बार फिर से संग्राम देखा जा रहा है। आज दिल्ली कूच हजारों किसान करने जा रहे हैं। बॉर्डर पर पुलिस का पहरा सख्त हो गया है और सरकार संग बातचीत की डेडलाइन खत्म हो गई है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति विफल रही है। किसानों के साथ में सरकार की बातचीत हालांकि हुई है, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चौथे दौर की बातचीत भी विफल रही। उसमें कोई सफलता हासिल न किसानों को लगी है न सरकार को लगी है। सरकार ने कहा भी, लेकिन किसानों का कहना है कि हम सिर्फ 1 या 2 फसलों पर एमएसपी नहीं मांग रहे हैं, हमें सभी फसलों पर एमएसपी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। और दूसरी चीज ये भी है कि अब सरकार जो है वो फिर से बात करने के लिए कह रही है। ये जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बातचीत का रास्ता लगातार खुला रहेगा, ये किसान भी कह रहे हैं। हम भी बातचीत से ही हल निकालना चाहते हैं, लेकिन बातचीत कीजिए या कुछ भी कीजिए, हमसे हमारी मांगों को मानिए, ये सरकार से उनकी अपील है। यानी किसानों का कहना है कि हम जो मांग रहे हैं, हमारी जो मांग है वो जायज है और उसको मान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन हमसे जबरदस्ती ना करे। अगर हम दिल्ली पहुंचेंगे तो सभी इकट्ठा होकर पहुंचेंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। उधर सरकार का ये कहना है कि बातचीत का रास्ता हमेशा ही खुला हुआ है, बातचीत से ही सारे मामले जो उलझे हुए हैं वो सुलझ जाते हैं। तो इसीलिए किसानों से भी अपील सरकार कर रही है। लगातार रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, किसानों और सरकार के बीच में जो ठनी हुई है वो अभी तक सुलझ नहीं रही है। बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। अभी की क्या अपडेट है, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस का पहरा और सख्त हो गया है? जी देखिए कंचन, जिस तरीके से लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली की सीमा से अगर कहें तो 200 मीटर की दूरी पर हैं, जहां पर शंभू बॉर्डर और हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर उनकी मौजूदगी है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक बैठकों का दौर चल रहा था, उससे ये सुनिश्चित हो रहा था कि कोई ना कोई ऐसा फैसला निकलकर सामने आएगा जिससे कि ना सिर्फ सरकार बल्कि किसानों के बीच में भी सहमति बनेगी और दिल्ली कूच जो है वो किसानों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसानों ने पूरी तरीके से जो बैठक है उसको एक तरीके से बेनतीजा बता दिया है और उसके बाद दोबारा से दिल्ली कूच का जो आह्वान है किया है। यानी कि आज लगभग जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें यही कहा जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली कूच के लिए जो किसान है वो तमाम बॉर्डर से एक्टिव हो जाएंगे और उन्हीं को देखते हुए जो इस समय प्रशासन है वो और भी ज्यादा सख्ती से तमाम बॉर्डर्स पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हालांकि दिल्ली में क्योंकि हमने देखा है कि गाजीपुर बॉर्डर बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर बात हो या फिर इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, जो ये तमाम सीमाएं हैं जो कि यूपी हरियाणा और अगर देखें तो कहीं ना कहीं पर काफी सारी सीमाओं से लगती हैं, तो ऐसे में वहां पर प्रशासन का कड़ा पहरा जो है वो और भी ज्यादा सख्ती से हो चुका है। क्योंकि लगभग 9 दिन हो चुके हैं जब दिल्ली की सीमाओं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो किसान है वो बने हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि अब तक सरकार से जितनी भी बातचीत हुई है उस पर उनकी कोई सहमति नहीं है और उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी बैठकें विफल रही हैं। सरकार को एक ठोस निर्णय पर आना चाहिए। इस तरीके के जो बयान है वो जो बड़े किसान नेता हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने जो कुछ कहा था उसमें एमएसपी को लेकर बैठक हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि लगभग 3 ऐसी फसलें हैं जिन पर की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको 5 वर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। यानी कि मक्का और कपास और दाल, इन पे कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग की जा रही है उन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन मात्र 5 वर्षों के लिए। तो इस पर किसानों ने बिल्कुल भी सहमति नहीं जताई है और भी तमाम ऐसी मांगे हैं जिनमें कि ऋण माफी को लेकर, लखीमपुर जो खीरी हिंसा हुई थी उसे लेकर और बाकी इसके अलावा 2020-21 में जो प्रदर्शन चला था उसमें जो भी किसानों के जो परिवार है जो जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग, यानी कि तमाम ऐसी मांगे हैं जो किसानों की तरफ से मांगी जा रही हैं। तो उनका यही कहना है कि बहुत ज्यादा ये हो चुका है बैठकों का दौर और अब ऐसा लगता है कि सरकार को एक सटीक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे तो किसान नेता जो है वो कहीं ना कहीं पर ये कहते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो कृषि मंत्री हैं उनका यही कहना है कि अभी भी
किसानों के पास समय है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखें, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली कूच वो करें या फिर किसी भी तरीके की जो स्थिति है जिससे कि जनता को परेशानी हो, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपसी सहमति जो है किसान और उनके बीच में बननी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन जिस तरीके से कठोर तरीके से अभी सुरक्षा को भी देख रहा है और सटीक जो नजरें हैं उनको भी जगह जगह पर बॉर्डर्स पर रखा हुआ है ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रिया।